ओम शांति। 22 फरवरी 2024 सतगुरुवार। आज के महावाक्यों में विशेष तौर पर बाबा हमें एक ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो मरने के बाद होता है वो अब भी करना है, और हमारे राजयोग की सबसे ऊंची मंजिल से हमें अवगत करा रहे हैं। माया का सूक्ष्म वार क्या होता है, पवित्रता की हाइट्स क्या होती हैं, और एक व्रता कैसे बने, नेचुरल रूप से कर्मयोगी कैसे बने। इतने गुह्य रहस्यों को लिए हुए है आज की मुरली। इसको हमने विधि पूर्वक सुनना है। याद दिलाना होता है अपने को कि इन कानों द्वारा सुनने वाला मैं कौन हूँ। एक ज्योति सा कण, अमर आत्मा, चैतन्य शक्ति हूँ मैं, चमकता ज्योति बिंदु, ब्रेन के बीचों बीच पवित्र प्रकंपन फैला रहा हूँ। मैं निराकार परमात्मा शिव की संतान हूँ, ज्योति सा बिंदु आत्मा। मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति सा बिंदु हैं। दूर ब्रह्मलोक के लाल प्रकाश में जगमगाते हैं। तो ज्ञान के सूर्य परम सत्य हैं, दया सिंधु हैं। वर्तमान दुख और पाप के समय धरा पर अवतरित हुए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ललाट पर और उनके मुख के द्वारा ईश्वरीय वाणी उच्चारण करते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। यूं तो मरने के बाद यानी शरीर छोड़ने के बाद आत्मा बिना शरीर वाली अकेली होती है, लेकिन हमें जीते जी फील करना है कि इस शरीर के अंदर मैं अकेली आत्मा हूँ। सामने वाले को भी शरीर के अंदर चैतन्य ज्योति आत्मा देखना, तो शरीरों के भान से जो मोह उत्पन्न होता है वो समाप्त हो जाएगा। फिर प्यारे बाबा हमें इस राजयोग की सबसे ऊंची मंजिल और उसकी निशानियां बता रहे हैं कि सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। हर शरीर में छिपा आत्मा भाई दिखता रहे। शरीर वाले मेरेपन के खिंचाव न रहे। इस मंजिल पर वही पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में खुद के शरीर की पहचान से लगाव, उसमें फंस जाएंगे। शरीर की इंद्रियों का सुख, शरीर की पालना खिंचती रहेगी। इसको कहेंगे अपने शरीर में फंसना, या फिर किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में फंस जाएंगे। उनका नाम रूप अच्छा लगेगा या लगाव होगा, या फिर कहीं शरीर पसंद न आने से विरोध होगा। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा,
ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ये है हमारे राजयोग की इतनी ऊंची मंजिल। उसके लिए आज बाबा एक निराली ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखें कौन सी ट्रेनिंग मिल रही है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो मैं तुम सभी बच्चों को आप समान निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। मरने पर तो सभी मरते, लेकिन जीते जी मरना बहुत ऊंची उपलब्धि है। उसके लिए बाबा कहते हैं, मैं सदैव अशरीरी हूँ। मुझे इनके ब्रह्मा के शरीर में रहते हुए भी शरीर का कोई भान नहीं, मेरा इसमें कोई ममत्व नहीं। ऐसे तुम बच्चे भी इस पुराने शरीर का भान निकाल अपने को अशरीरी समझो। तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है। मेरे को आदत नहीं है। मैं निराकार अशरीरी ब्रह्मा तन में आ जाऊं तो भी शरीर के भान में नहीं आता हूँ। भल अब मैं इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ सदा न्यारा। ऐसे अपने को शरीर से न्यारा समझने को ही जीते जी मरना कहते। बाप पूछते हैं, तुमको मेरे साथ वापस घर चलना या यहीं बैठना? जवाब देना ना बाबा को। जवाब तो यही देंगे, साथ चलना है तो चलना है, तो जीते जी इस शरीर से ममत्व निकालो, प्रैक्टिस करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा, हमको बाबा के साथ वापस घर जाना है। ये है जीते जी मरने की ट्रेनिंग, जिसका अभ्यास करते करते हमने इसको क्वालिफाई कर लेना। फिर बाबा हमें एक व्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि बच्चे, भक्ति मार्ग में तुम बहुतों को याद करते आए हो, परंतु ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला भगवान मैं एक ही हूँ। मैं पतित पावन भी हूँ। मैं ही आकर इन ब्रह्मा द्वारा तुम्हें सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। मेरे बिगर कोई काम कैसे होगा? सर्वशक्तिमान ऑल इन वन है बाबा। इसलिए अब तुम सिर्फ मुझे याद करो और एक बाप के डायरेक्शन पर चलो। पक्का करो, हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा हम आप पर वारी जाएंगे, ऐसे दिल से आवाज निकालनी है। बाबा हम आप पर वारी जाएंगे। फिर कोई कोई बच्चे मूंझ पड़ते हैं कि बिंदी को कैसे याद करें। बाबा जवाब देते हैं, अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा हूँ। ऐसे तुम्हारा बाप भी बिंदी रूप ही है। रूप बिंदी पर गुण शक्तियों में तो अनंत सागर है। तुमको उस विदेही से ही वर्षा मिलना है। इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। फिर भी कोई अपने चलाते हैं तो उनकी क्या गति सदगति होगी। बाबा की इस शिक्षा पर तो एकदम मर मिटने की जरूरत है, जो हम एक व्रता हो जाएं और बाबा का सब कुछ पालें। फिर बाबा हमें पवित्रता की पराकाष्ठा समझा रहे हैं कि बाप एवर प्योर भी है, गुप्त भी है। भल बाप इस तन में है, डबल है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा
परंतु ताकत तो सारी उनकी है, शिव बाबा की, ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको शिव बाबा ने कशिश की, तुमको खींचा, इस ब्रह्मा ने नहीं। हैदराबाद सिंध में ब्रह्मा तन में शिव बाबा आए, हजारों भाई बहने आकर्षित होकर बाबा के बन गए। बाबा कहते मैंने खींचा, ब्रह्मा तो पहले से ही था। ये तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, ये तो तुमको खींच न सके। तो बाप कहते हैं देखो, सतो प्रधान सन्यासी भी भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण अपवित्र आत्माओं को खींचते हैं, कशिश होती है उनकी। इतने उनके फॉलोवर्स बनते हैं क्योंकि पवित्रता की ताकत है उनमें। फिर बाबा अपने लिए बता रहे हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई होगा नहीं। बाबा तो पवित्रता का सागर है, एवर प्योर है, अखुट है। फिर बाबा हमें माया के सूक्ष्म रूप समझाकर उससे सावधान कर रहे हैं कि तुम्हें शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। ऐसे नहीं किसको देखकर बुद्धि में आता रहे ये बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, फिर घर में बैठे भी उनकी याद आती रहे। अरे ये भी माया का वार होता है। मीठा तो ज्ञान है, बात करने वाली आत्मा मीठी है, शरीर थोड़े मीठा है। इसलिए तुम्हें एक बाप जो विदेही है उनसे ही प्यार रखना है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना, कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। माया इसमें एकदम बेसमझ बना देती, पता ही नहीं चलता कि ये देह अभिमान काम करा रहा, फिर और ही पाप होता जाता है। क्यों? बाप का नाफरमान बरदार बन जाते। बाबा का फरमान है आत्माओं को देखो और शरीरों को याद कर रहे हैं तो नाफरमान बरदार हो गए ना। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे माम एकम याद करो, रिमेंबर मी अलोन। खाते पीते अभ्यास करो जैसे कि इस शरीर में मैं हूँ ही नहीं। क्या अभ्यास करना? खाते पीते भी जैसे कि शरीर नीचे अलग पड़ा, मैं वतन में हूँ जैसे कि यहाँ हूँ ही नहीं। गायब हो जाना चाहिए शरीर से। जीते जी देखते हुए समझो कि मैं तो परम धाम का रहने वाला हूँ। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में टेम्परेरी बैठा, ऐसे अब हमको घर जाना है। यहाँ रहते अपने को वहाँ फील करते रहें। जब ये अवस्था पक्की हो तब अष्ट रत्नों की माला में आ सकते हैं। इस बात पर तुम अच्छी तरह विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करने बिगर तुम उछल नहीं सकेंगे, यानी एक उमंग उत्साह से आगे बढ़ें तो तभी होगा जब बाबा की कही हुई बात पर टर्न करते रहे, रिवाइज करते रहे तो अंदर जोश, उमंग, खुशी आएगा। फिर बाबा हमें अविनाशी दान पुण्य करना सिखा रहे कि बच्चे अब बेहद का बाबा आया है, इसलिए अपना कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर करो, क्योंकि तुम बाबा के साथ घर चलेंगे तो ये शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य दूसरे जन्म में पाने के लिए दान पुण्य आदि करते हैं ना। तुमको भी अब नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है, परंतु जो कुछ भी करते हो
उसका अहंकार नहीं आना चाहिए। मैंने किया, याद रहे, फिर हम उसको रिपीट करते रहे, कैलकुलेट करते रहे तो सारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंदर ही अंदर गुप्त सफल करते रहें। आज का बाबा का वरदान लेते हैं। वरदानी मूर्त बाबा सदगति दाता है, मेरी ओर देखता है, संपूर्ण प्यार से अपनी पवित्र ऊर्जा दे रहे हैं। अपनी सब शक्तियां मुझ में समा रहे हैं मेरे बाबा। वरदान मिल रहा है, बच्चे सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी किसे कहते हैं? कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। तो सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार और मैं आत्मा करनहार हूँ। ये एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी कि कोई भी कर्म करते करन करावनहार, मैं आत्मा करनहार, बाबा करावनहार, ये याद रखना है। जब ऐसे बैलेंस से सेवा करते हैं तो सबकी दुआएं मिलती हैं। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। याद रखना है, करन करावनहार, मुझ आत्मा द्वारा बाबा कार्य करा रहे हैं तो बैलेंस से ब्लेसिंग मिलती रहेगी, कर्म योगी हो जाएंगे। स्लोगन, नजर से निहाल करने की सेवा करनी है। दिल तो सबका करता है ना, तो क्या करना है? अपनी नजरों में बाप दादा को संभालो, हमारी नजरें निहाल करने वाली हो जाएंगी। आज के महावाक्यों से होमवर्क लेते हैं। इस शरीर में रहते बिगर शरीर आत्मा को देखने की प्रैक्टिस करेंगे। आत्मा आत्मा भाई भाई है, शरीर ड्रेस है एक्टिंग के लिए, और ये हमारा अंतिम जन्म है। इसमें हमें अपना नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करना है और याद रखना है कि सदा हर्षित रहने के लिए विचार सागर मंथन यानी ज्ञान की चर्निंग चलती रहे और प्यार एक विदेही से करना, किसी के नाम रूप में फंसना नहीं है। और प्राण प्यारे बाबा को अपनी नज़रों में समाये रखते हुए औरों को अपनी नज़रों से निहाल यानी गुण शक्तियाँ सुख शांति का दान देना है। और याद रहे, हर कर्म मुझसे बाबा करा रहा है, तो बाबा की याद में कर्म करने वाले कर्म योगी हो जाएंगे। मृतियों को तराशते रहें, देह से न्यारी आत्मा, अकेला सितारा, दूर परम धाम देश का निवासी, बाबा की पवित्र शक्तिशाली किरणों के नीचे हूँ। ओम शांति।